अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इकरा मेरे साथ नहीं है। आज मैं अकेला ही ये शो करूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि मुल्क में एक तो इंटरनेट की बंदिश की खबरें आम हुई। पीटीसीएल ने एक ट्वीट किया कि हमारी सबमरीन केबल खराब है तो हमारी 18 घंटे इंटरनेट स्लो होगा। लेकिन इंटरनेट की इस बंदिश पर सबको तशवीश हुई। इस वक्त इंटरनेट के बगैर तो जिंदगी बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और कोई ऐसी बंदिश हुई भी नहीं, वो भी कोई हकीकत नहीं निकली है। लेकिन उस पीटीसीएल के उस ट्वीट पर मुल्क के अंदर क्या माहौल बनाया गया, वो भी आपके साथ डिस्कस करना है। ऐसा शो किया गया जैसे मुल्क में को बहुत बड़ी अनारकी हो गई है, मुल्क में बड़े फसाद हो गए हैं, हालात बहुत खराब हो गए हैं और लोग सड़कों पर आ गए हैं, लिहाजा इंटरनेट बंद किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये ज़रूर है कि तहरीक लबैक के धरने के खिलाफ मुरीदके में ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद कोई मुल्क के हालात तो खराब नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा हो, या कोई ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि पाकिस्तान में उसके बाद सारी सड़कें बंद हो गई, बल्कि चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। सड़कें खुल गई हैं, मोटरवेज खुल गए हैं, हाईवेज खुल गई हैं। आज लाहौर भी पुरअमन था, कराची भी पुरअमन था। तो कोई इसलिए तो इंटरनेट मेरी नज़र में बंद नहीं हो सकता कि टीएलपी के धरने पर ऑपरेशन किया गया और उसके नतीजे में बड़ा खौफ पैदा हो गया मुल्क में कि हालात खराब हो जाएंगे। मेरे ख्याल में एजेंसियों की कैलकुलेशन थी कि इनके पास ये 2-3-4 हज़ार बंदा है, इसके बाद पीछे कुछ नहीं है। लिहाजा इसके अभी हम ऑपरेशन करेंगे तो उसके बाद हम एक बड़े जो है बहरान से बच जाएंगे। लेकिन अगर टीएलपी अमरीकी सफारत खाने के सामने जाके बैठ जाती, जैसे पहले उन्होंने मुआहिदा करा लिया था कि जी फ्रांस का सफीर निकाला जाए, और अब वो ये मुआहिदा करा देते कि अमेरिकी का हम तब तक नहीं उठेंगे जैसे हम जब तक अमेरिका का सफीर ना निकालें या ये ना करें। तो गवर्नमेंट को पिछले से डर था कि ये अमेरिकी सफारत खाने के सामने मुजाहरा करना चाहते हैं, तो इनको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। या जो भी था, मैं उनको पीटीएलपी के खिलाफ ऑपरेशन को जस्टिफाई नहीं करना चाहता, ना मैं उसके हक में को बात करना चाहता हूँ, ना मैं खिलाफ को। मेरा टॉपिक ये है कि मुल्क में जो अनारकी और फसाद की बातें की जा रही हैं उस ऑपरेशन के बाद, या ये कहा जा रहा है कि इसके नतीजे में बड़े हालात खराब हो गए थे, तो ऐसा तो पाकिस्तान में नहीं। एक नॉर्मल जिंदगी रही, जैसे 26 नवंबर के बाद नॉर्मल जिंदगी हुई, जैसे 9 मई के बाद 10 मई को नॉर्मल जिंदगी हुई, ऐसे ही मुरीद के ऑपरेशन के बाद अगले दिन पाकिस्तान वाज क्वाइट नॉर्मल। सियासी जमातें जब अपने सियासी कारकुनों के जरिए कोई हालात खराब करती हैं, उसके पीछे अवामी तायद नहीं होती, उसके बाद उसके खिलाफ जब रियासत कार्रवाई करती है तो अगले दिन अवामी रद्दमल नहीं होता, तो उसके नतीजे उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। अगर अगले दिन भी हालात खराब हों, उससे अगले दिन भी हालात खराब हों, तो फिर हम उसको एक अवामी तहरीक या अवामी एहतजाज कह सकते हैं, जो नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि मुल्क के माहौल कैसे बनाया जाता है। एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये मुझे किसी खुफिया मुकाम पर शिफ्ट कर रहे हैं और अडियाला जेल से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा मज़ाहमत की जाए। अब सलमान अकरम राजा साहब के इस बयान के बाद में सबने एक माहौल बना दिया कि मुल्क में इंटरनेट तो इसलिए बंद किया जा रहा है कि इमरान खान को कहीं शिफ्ट करना है, इमरान खान को गायब करने की कोशिश है। आप बताएं, कोई बंदा इमरान खान को गायब कर सकते हैं? इमरान खान को क्यों गायब किया जाए? इमरान खान को गायब तो तब करें जब मुल्क के बड़े हालात खराब हो गए हों और उन्हें जेल में रखना मुमकिन ना हो। गायब तो तभी करें ना, गायब तो तब करें जब अडियाला में उन्हें रखना मुमकिन ना हो, लोग अडियाला के बाहर से उन्हें छुड़ाने पहुंच गए हैं, लिहाजा उन्हें वहां से गायब कर दिया जाए। लेकिन अगर मुल्क के हालात नॉर्मल हैं, कोई अडियाला के बाहर एहतजाज नहीं है, उन्हें अडियाला के आप मुलाकातें भी बंद कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप मुलाकातें करा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 3-3 महीने मुलाकातें बंद रखें तो हुकूमत या रियासत को कोई मसला नहीं। तो शिफ्ट क्यों, गायब क्यों करना है? आप 3 महीने मुलाकात बंद कर दें तो कुछ भी नहीं होता, गायब ही हो गया ना बंदा। तो वो एक गुमनाम जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो मज़ाहमत करेंगे, और उसके बाद हमारे पीटीआई के सारे यूट्यूबर शुरू हो गए कि जी खान साहब को गुमनाम जगह पे, सोहेल अफरीदी ने भी कहा कहीं शिफ्ट किया जाएगा। वैसे तो अगर एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? फर्ज कर लें उनके मुकदमा चलाने के लिए उन्हें लाहौर कोटलखपत जेल ले आया जाए, तो क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? एक जेल से दूसरी जेल में तो शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन वो गायब करने की मुझे नहीं लगता रियासत को जरूरत है इमरान खान को।
रियासत बहुत कंफर्टेबल है उन्हें जेल में रख के। रियासत को पता है कि उनको जेल में रख के कोई सोशल मीडिया पे तूफान ज़रूर है, लेकिन सड़कों पे कोई नहीं है। कोई बंदा इमरान खान के अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने के लिए नहीं आता। इसलिए मुझे तो नहीं समझ आती कि उनको क्यों शिफ्ट किया जाएगा। कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि शिफ्ट किया जाए। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी इमरान रियाज साहब कह रहे हैं कि टीएलपी खिलाफ ऑपरेशन में जो इतनी लाशें गिर गई हैं और ये है और वो है, उसकी वजह से इंटरनेट बंद किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि बहुत खून खराबा हो गया है। और सर बात यह है कि 26 नवंबर के बाद अगले दिन पाकिस्तान में कोई तूफान आ गया? नहीं आया। क्योंकि वो भी एक सियासी जमात अपने सियासी कारकुनों के सर पे मुल्क में इनकलाब लाने की कोशिश कर रही थी। टीएलपी वाले भी अपने सियासी कारकुनों के सिर पर अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे, रियासत से टकरा रहे थे। न टीएलपी के साथ पाकिस्तान के आम आदमी की हिमायत थी, न इमरान खान के 26 नवंबर के एहतजाज पर आम आदमी की हिमायत हासिल थी। तब भी आपके पीछे अपने हुकूमत के सर पे कुछ लोगों को ला के इस्लामाबाद को यरगमाल बनाना चाहते थे। टीएलपी भी पूरे पाकिस्तान से अपने कारकुन इकट्ठे करके पुल को यरगमाल बना सीधी सी रियासत ने दोनों मौके पे अपनी रेट दी। आपने 26 नवंबर को कहा सैकड़ों लाशें गिर गई हैं। वो लतीफ खोसा साहब को कभी कोई 250 कहते थे, कभी कुछ कहते थे। आप नहीं साबित कर सके कि उस दिन को 250 लाशें गिरी। 5-6 के अलावा आपके पास कोई नाम नहीं। इसी तरह टीएलपी के हवाले से भी जो ये कहा जा रहा है ना कि सैकड़ों लाशें गिर गई, ये हो गया, अभी तक तो ऐसी कोई तस्दीक नहीं हुई। और ना ही कोई मुल्क के ऐसे हालात खराब हैं कि कोई मुल्क में बड़ा फसाद हो गया है और ये है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये बात भी गलत थी। शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि सुहेल अफरीदी ने एस्टेब्लिशमेंट से मिलने से इनकार कर दिया है। लिहाजा सुहेल अफरीदी के घर जानने वालों को एस्टेब्लिशमेंट ने जान से मारने की धमकी दी है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? सुहेल अफरीदी से मिलना कोई मसला नहीं है। ये एपेक्स कमेटी में कहीं और क्यों मिलना है एस्टेब्लिशमेंट ने सुहेल अफरीदी से? सुहेल अफरीदी मिन्नतें करेगा एस्टेब्लिशमेंट से मिलने की, उसने सूबा नहीं चलाना है। उसने क्या सिर्फ तकरीरें करनी है? टिकटॉक कर वजीर आला है। मतलब अभी उसने कहा कि इमरान खान को अगर एक जेल से कहीं शिफ्ट किया गया तो हम मुल्क को जाम कर देंगे। मैंने पहले भी कहा है वो मुल्क जाम नहीं कर सकेगा। लेकिन सवाल यही है कि आप तकरीरें करके तो सूबा नहीं चला सकते। जब सूबा चलाने की बारी आएगी तो फिर देखा जाएगा। और मैं इस नैरेटिव को नहीं मानता कि एस्टेब्लिशमेंट ने को सुहेल अफरीदी से मिलने की कोशिश की है। सुहेल अफरीदी कोशिश करेगा क्योंकि उसने सूबा चलाना है। अच्छा, तूर साहब ने कहा है कि सुहेल अफरीदी के वजीर आला बनने के बाद बड़ी परेशानी है एस्टेब्लिशमेंट को। और वो ये कह रहे हैं कि अगर सुहेल अफरीदी ने पहले महीने ही कोई तहरीक का ऐलान कर दिया तो फिर सिस्टम हिल जाएगा। सबको सुहेल अफरीदी की लिमिटेशंस का अंदाजा है। क्या तहरीक का ऐलान वो कर सकते हैं? उनकी तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान में ऐलान के नतीजे में पाकिस्तान में कौन सी तहरीक खड़ी हो गई? यहाँ तो रोज इमरान खान ट्वीट करता है कि बाहर निकलो, तो कोई पंजाब सिंध बलोचिस्तान में बाहर निकलने को तैयार नहीं। तो इधर सुहेल अफरीदी के कहने पे कौन निकल आएगा? आपके पास केपी की हुकूमत है, आप उन सरकारी वसाइल के सर पे को 2, 4, 5, 10 हजार बंदा इकट्ठा कर सकते हैं। आपका तो पिशावर जलसा भी नाकाम हो गया। आप ये सुहेल अफरीदी क्या कर लेगा? और वो कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। और ये सिस्टम को आके कैसे टकरा जाएगा? बहुत बहुत ही गैर हकीकत पसंदाना जो है उम्मीदें जो हैं सुहेल अफरीदी से हमारे दोस्तों ने लगा ली हैं। और मुझे लगता है जब इनकी उम्मीदें टूटनी है तो इन्होंने सुहेल अफरीदी का आग भी गंडापुर वाला करना है, क्योंकि जो ये सुहेल अफरीदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होना नहीं। एक और साहब हैं समद याकूब, उन्होंने एक इंडियन टीवी पे बैठ के कह दिया है कि जी पाकिस्तान में तो जनरल डायर की हुकूमत, जिस तरह भारत में तो नेल्सन मंडेला की हुकूमत चल रही है ना। समद याकूब साहब से ये मैंने पूछना था कि वो जो भारतीय टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जनरल डायर की हुकूमत है, तो वो मुझे बताते हैं नरेंद्र मोदी नेल्सन मंडेला है? आप इन जो जिस किस्म के एहतजाज आप पाकिस्तान में करते हैं, आप इंडिया में करके दिखाएं। ये अभी लद्दाख में हुआ है, क्या किया इंडिया ने? कश्मीर में होता है, इंडिया क्या करता है? इंडियन पंजाब में हुआ है, इंडिया ने क्या किया है? वहाँ टाटा का कानून मौजूद नहीं है, वहाँ टेररिज्म का कानून मौजूद नहीं है। वहाँ क्या रियासत ने खुली छुट्टी दी हुई है? नहीं। वहाँ हर रियासत अपनी रेट इस्तेमाल करती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे
फ्रांस हो, हर जगह एक हुकूमत चलाने के लिए एक हुकूमत के रिट होना ज़रूरी है। तो क्या उस रिट के ख़त्म हो जाने को आप एहतजाज कहेंगे? और एक सियासी जमात के चंद कारकुनों के ज़रिए मुल्क में आप कोई हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे और उस कोशिश को रोकने पर आप कहेंगे कि जी मुल्क में बड़ी जनरल डायर की हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि ये जो एक ख़ास किस्म का माहौल पाकिस्तान में बनाने की कोशिश की गई, टीएलपी के एहतजाज पर पीटीआई के लोगों का ख़्याल था कि हाँ, वो सोशल मीडिया के ज़रिए अब पाकिस्तान के आम लोगों को बाहर निकल आएँगे और कोई दीनी जमातों की एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान में चल जाएगी। क्योंकि इनको नज़र आया कि लोग पीटीआई के लिए तो नहीं निकलते। इनका ख़्याल था शायद लोग टीएलपी के लिए निकल आएँगे और ये टीएलपी के एहतजाज को पीटीआई इस तरह सपोर्ट कर रही थी जैसे पीटीआई का अपना एहतजाज को इस तरह सपोर्ट नहीं करती। और इनका ख़्याल था शायद टीएलपी के नाम पे बंदे निकल आएँगे और हमारे लिए तो लोग निकलते नहीं हैं, चलो टीएलपी के नाम पे बंदों को निकालते हैं, लेकिन लोग टीएलपी के लिए भी नहीं निकले हैं और ये हकीकत अब सबके सामने आ गई है। आज आप देख लें पाकिस्तान नॉर्मल है, लाहौर नॉर्मल है, मरीज नॉर्मल है। ये ज़रूर है कि साद रिजवी साहब ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की है। वो अमरीकी सफारतखाने तक जाना चाहते थे, अगर वो फैज़ाबाद धरने में बैठ जाते, फिर हुकूमत को उनकी फिर शराइत माननी पड़ती या फैज़ाबाद धरने पर ऑपरेशन करना पड़ता। आप मुझे एक बात बताएँ, वो जो 5-7 हज़ार बंदा जैसे उनके वालिद साहब खादिम रिजवी साहब लेके पहुँच जाते थे फैज़ाबाद, फिर वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ता था। यही ऑपरेशन जो आपने मुरीद के पे किया है, वो आपको फैज़ाबाद पे करना पड़ता। और फिर आप बिल्कुल इस्लामाबाद को जाम कर देते। जो आपने अभी हमने क्या पहले फैज़ाबाद पे ऑपरेशन नहीं करने पड़ते रहे टीएलपी के? और फिर इमरान खान की अपनी पॉलिसी टीएलपी के धरनों के बारे में क्या थी? ये जो पीटीआई वाले आज टीएलपी के लिए खून के आंसू रो रहे हैं, वो ज़रा बताएँ कि इमरान खान के दौर में जब टीएलपी ऐसे धरने करने लगती थी, तो इमरान खान की हुकूमत की क्या पॉलिसी होती थी? क्या इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, सेम पॉलिसी है। जैसे इमरान खान ने टीएलपी के धरनों को निपटा, वैसे ही मौजूदा हुकूमत ने निपटा। ये बिल्कुल मॉल बनाते रहे कि मरियम गायब हो गई है, अंडरग्राउंड हो गई है, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, इंटरनेट बंद करना पड़ गया है, मुल्क में फ़साद हो गया है। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नॉर्मल स्कूल, कॉलेज, दफ्तर नॉर्मल लगे हुए थे आज पाकिस्तान में। लोग अपने दफ्तरों में काम के लिए जा रहे थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ लगी हुई थी, लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी लाहौर में जो टीएलपी का गढ़ है, जहाँ ऑपरेशन हुआ है, मरीज के लोग ज़िंदगी नॉर्मल गुज़ार रहे थे। आप सोशल मीडिया पे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे मुल्क में बड़ा इस वक़्त तूफ़ान आ गया है। ग्राउंड पर कोई सिचुएशन नहीं थी जैसे आप पहले करते हैं, आप समझें। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन सकता है लेकिन सोशल मीडिया की ताकत से लोग सड़कों पर नहीं आते। ये बात पीटीआई के सोशल मीडिया को समझ आनी चाहिए। आज इमरान खान से बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है, उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू ये है कि इमरान खान फ़ौज के हर सिपाही की इज़्ज़त करते हैं। पीटीआई का सोशल मीडिया इसको कबूल नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि इनकी जो है हम गुफ्तगू नहीं मानेंगे कि ये इमरान खान का पैगाम है। पैगाम वही है जो हलीमा खान देंगी, लिहाज़ा इस पैगाम की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि इमरान खान ने कहा मैं फ़ौज के हर सिपाही की इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने कब कहा इन्होंने बाहर आके कि मैं फ़ौज के जर्नैलों की इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक पॉलिसी बनानी चाहिए और इसका सियासी हल निकालना चाहिए। फ़ौजी ऑपरेशन के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन सियासी हल होना चाहिए। सियासी हल निकालने के लिए उनकी हुकूमत तैयार नहीं है। वो सियासी हल तो सियासी लोगों ने निकालना है ना। तो सियासत तो पीटीआई की ये है कि इन दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जाए। आप ये कहते हैं हम दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते, भाई आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में जो इमरान खान का आज का पैगाम है, वो मुबहम ज़रूर है, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली आ गई है। वैसे भी लोगों का ख़्याल है कि बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं, वो उनकी गुफ्तगू को थोड़ा-सा नरम करके बयान करते हैं, हलीमा खान सख्त करके बयान करती हैं। तो जुमेरात तक इंतज़ार कर लेते हैं, देख लेते हैं हलीमा आके क्या हमें बताती हैं। वरना अभी तक जो पैगाम आया है, मुझे लगता है ये भी एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। ये बेशक पीटीआई का सोशल मीडिया इसको प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी अभी मुकम्मल बात नहीं है। ये बात भी काबिल कबूल नहीं हो सकती।